भगवान के द्वारा अमृत किस प्रकार बांटा गया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, असुर दैत्य आपस के सद्भाव और प्रेम को त्याग करके एक दूसरे की निंदा करने लगे। लुटेरों की भांति डाकुओं की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक सुंदरी उनकी ओर चली आ रही है। विचार करने लगे, कैसी अनुपम सौंदर्यता है। उन लोगों ने काम मोहित होकर के देवी से पूछा, हे कमंदयिनी, तुम कौन हो? अहो रूप महो धाम अहो अस्या नवम वयः इति ते तम विरदृत्य प्रवच्छुर्जात हच्छयः का तम कंचन पला साक्षी कुतो वा किं विकीर्षसि कस्यासि वदगुवा मोरु सगनदीव मनांसितः। पूछा, देवी, हे कमलनयनी, तुम कौन हो? कहाँ से आ रही हो? क्या करना चाहती हो? कहाँ जा रही हो? और किसकी कन्या हो? कौन तुम्हारा कुल है? देवी, हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। इयं वयं कश्यपय पदायादाः भ्रातृकृत पौरुषः विभजस्व यथा नान्यं नैव भेदो यथा भवेत्। देवी, हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे हम सब में बांट दो, जिससे हम लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई वाद विवाद ही ना हो। असुर ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला रूप से स्त्री का वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंस करके मुस्कुराते हुए अपने तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा, कथम कश्यपय पदायादः कुसंचल्या मयि संगतः विश्वासं पंडितो जातो कामिनी सुदयाति ही। आप लोग महर्षि कश्यप जी के पुत्र हैं और मैं तो उल्टा हूँ। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर, पराई स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढते रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित है, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्वक भाव से हंस करके अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लिया और तनिक मुस्कुराते मीठी वाणी से कहने लगे, मैं उचित या हे दैत्यों, मैं उचित या अनुचित जैसे भी बांटूं, तुम बीच में कोई मुझे टोकोगे नहीं। कुछ भी करूं, बीच में यदि तुम मुझे टोक दोगे तो मैं छोड़ करके चली जाऊंगी। इस प्रकार अपने आप ने दैत्य को विश्वास में लिया। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह बात बड़ी अच्छी लगी और उनकी गहराई को नहीं समझ पाए, इसलिए सब ने एक स्वर से कह दिया, हमें स्वीकार है। और इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, हविष्यांश अग्नि में हवन किया, गौ ब्राह्मण आदि को समस्त प्राणियों के जो है दान पुण्य आदि भगवान ने मोहिनी ने उनसे करवाए तथा ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। सब के सब अपने अपने कुशासन बिछा करके एक पंक्ति में देवताओं को बैठाया, एक पंक्ति बनाई तो उसमें दैत्यों को बैठाया और तब हाथ में अमृत कलश लेकर के मोहिनी भगवान सभा मंडप में आई और जो है मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्य की ओर देखने लगी। भगवान मोहिनी की चितवन भरी मुस्कान को देख करके सभी मोहित हो गए और मोहिनी रूप ने यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही करुण स्वभाव वाले हैं, यदि इनको अमृत पिला दिया तो मानो सर्पों के पैपानाम भुजंगा नाम केवलम विस्मरणते। इस प्रकार सर्प को जितना दूध पिला जाए केवल उसका विष ही बढ़ता है, उसी प्रकार यदि असुर को अमृत पिला दिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने विचार करके दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया और देवता और असुरों को अलग अलग बैठा करके जो है अपने हाव भाव कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास चली गई और वहाँ उस पंक्ति में जाकर के अमृत पिलाने लगी। जिसने जिसे अमृत के पीने से बुढ़ापा और मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। परीक्षित, अब असुर अपनी
की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं कि हमें बीच में नहीं टोकना है, कि जैसे भी पिलाए, जिसको भी पिलाए, इसकी मर्जी है। मोदी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु नाम का, सौरभान नाम का दैत्य भगवान के रूप को पहचान गया। उसे लगा कि हमारे साथ छल किया जा रहा है, और वो भेष बदल करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के बैठ गया, और उसने भी अमृत पी लिया। तत्क्षण उसी क्षण चंद्रमा ने उसको पहचान लिया और उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने तीखी धार वाले चक्कर से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ तो नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही सौरभान नाम का दैत्य राहु बन करके पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा के साथ अपना वैर भाव निकालने के लिए बार बार उन पर आक्रमण किया करता है। उसी को हम लोग ग्रहण कहते हैं। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, समस्त लोकों में जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने मोहिनी रूप का त्याग कर दिया और अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। हे परीक्षित, देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक समय एक स्थान पर एक प्रयोजन तथा एक ही वस्तु के लिए विचार करके कर्म किया, लेकिन फल के अंदर भेद हो गया। देवताओं को अमृत मिला और दैत्यों को धक्के मिले। उनमें से देवताओं ने बड़ी संप्रभुता से और सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों की रज का सहारा लिया, अर्थात भगवान का आश्रय लेकर के वो कार्य में लगे। परंतु उनसे विमुख होने के कारण, भगवान के चरणों से विमुख होने के कारण दैत्यों का परिश्रम व्यर्थ चला गया। असुरगण अमृत से वंचित रहे। मनुष्य भी अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर, पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उसमें उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। मैं कर रहा हूँ, परिवार मेरा है, ये मैं के चक्कर में उसका फल प्राप्त नहीं होता। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाए, उसी शरीर से और भगवान का नाम लेकर के किया जाए, भगवान को अर्पण किया जाए, तो जो है सब कार्य सफल हो जाते हैं। वैसे जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना पे और उसके पत्तियां, डालियां, टहनियां सब हरी भरी हो जाती हैं, सबको बराबर पोषण होता, वैसे भगवान के कर्म करने में सबके लिए हो जाता है। यदि भगवान के निमित्त कोई कर्म किया तो पूरी सृष्टि के लिए हो जाता है, क्योंकि भगवान तो सबको देने वाले, सबका पोषण करने वाले हैं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। अच्युत